Hello class first year. So this is the next point of e-banking. आपको e-banking का डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्लियर हो गया है ना? मीन्स वो बैंकिंग बिहेवियर जो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है हम उसको ई-बैंकिंग कहते हैं, राइट? तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं कस्टमर्स को। आपने उसके काइंड्स देखे थे, बहुत सारी तरह से बैंक फैसिलिटी देता है कस्टमर्स को, जिनसे कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिकली अपने बैंक बिहेवियर्स को कर सकते हैं, है ना। तो अब बेनिफिट्स क्या होते हैं उसकी तरफ नज़र ले जाते हैं और बाकी बैंक को क्या बेनिफिट्स होते हैं उस तरफ भी देखेंगे आज, ठीक है। देखिए बेनिफिट्स, देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग प्रोवाइडेड बाय टू कस्टमर्स which are these are number 1, e-banking facilitates digital payments and promotes transparency in financial statements। बिल्कुल ठीक बात है। ई-बैंकिंग क्या फैसिलिटेट कर रहा है? डिजिटल पेमेंट्स को कर रहा है। डिजिटल पेमेंट्स का मतलब हुआ कि फिजिकल और मैनुअल जो एग्जिस्टेंस है पेपर्स का वो जो है वो डिसअपियर हो गया है, यहाँ पे वो अपीयर नहीं कर रहा। मीन्स आप डिजिटली ट्रांसफर्स कर रहे हैं पेमेंट के एक डिवाइस पर। एक आप ट्रांसफ़र के लिए एक छोटा फॉर्म क्लियर करते हैं, मीन्स उसको भरते हैं और दूसरी तरफ दूसरे टेलीफोन पे या दूसरे जो कंप्यूटर है उस पर रिसीवर को मैसेज रिसीव हो जाता है। आपने ट्रांसफ़र किया और दूसरे को रिसीव हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो एक डिजिटल मैसेज आपने सेंड किया कि मेरे बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हुए कि बैंक इतने अमाउंट को मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके दूसरा जिसको जो आपका रिसीवर है जो इसको आप दे रहे हो पैसे, ठीक है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। आपने उसकी इंफॉर्मेशन फिल की और अपने अकाउंट को इंडिकेट कर दिया, ठीक है, बैंक को इंडिकेट कर दिया कि आपको ऐसा करना है। तो बैंक उसी टाइम पर मीन्स एट द सेकेंड जो है वो बैंक इसको एक्टिविटी को पूरा करता है, आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र पैसा दूसरे के अकाउंट में हो जाता है, डिजिटली पेमेंट हो जाता है। उसके पास भी क्या होगा, उसके पास एक मैसेज आ जाएगा जो आप जिसको आपने पेमेंट दिया है, तो आपका जो रिसीवर है उसके पास भी मैसेज आएगा, वो भी सिर्फ मैसेज को देखेगा, यस वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ मेरे पास पेमेंट रिसीव हो गया है, ठीक है। वो रिकवरी एक जो है वो रिप्लाई में कॉल करे आपको या उसका रिप्लाई दे, वैसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, इट डजेंट मैटर कि वो कैसे करता है या नहीं होता है, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके अकाउंट से दिस मच ऑफ अमाउंट इज़ डिडक्टेड और जिसने रिसीव किया है उसके पास भी एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि दिस मच ऑफ अमाउंट इज़ रिसीव्ड इन योर अकाउंट, राइट। तो ये डिजिटल पेमेंट है। यहाँ पर कोई कैश यूज़ हुआ, हाथ में आपने कोई पेपर लिया, आपने पेन लिया, आपने कोई फॉर्म फिल किया, आप किसी काउंटर पे खड़े हुए, कुछ नहीं हुआ, डिजिटली पेमेंट हो गया, राइट। ऐसे ही अब जब डिजिटली पेमेंट इतना हो रहा है, आपको इतने सारे मैसेजेस के थ्रू जो है वो कंफर्मेशन मिल रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रहती है। आपके पास एकदम से रिमेनिंग बैलेंस आपको वहाँ पर दिख जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो गए हैं, वहाँ जिसने रिसीव किया है उसको भी जो है वो मैसेज में के थ्रू बैंक उसको बता देता है कि आपके अकाउंट में इतने रिसीविंग हुई है, तो न्यू बैलेंस जो है आपका वो ये हो गया। तो डिजिटल पेमेंट्स हुए तो ट्रांसपेरेंसी भी दोनों तरफ चलती रहती है, वेटिंग नहीं होती और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो सेकंड नंबर पे है कि 24 आवर्स और 365 डेज ईयर सर्विस टू कस्टमर टू ऑफ द बैंक, ठीक है। मैंने कल भी बोला था इसके बारे में कि आप चाहे बैंक का हॉलीडे है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, आप नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब भी आपको डिजिटली आप उस पेमेंट्स को कर पाते हैं। आप ई बैंकिंग का यूज़ कहीं से भी कर पाते हैं और 24 आवर्स आप इन ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, ठीक है। 365 डेज़ कर सकते हैं, बैंक हॉलीडेज़ का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही जगह पर आती है, वो होता है इंटरनेट कनेक्शन। अगर बैंक से ही सर्वर डाउन है, मीन्स उनके सर्वर पर सही कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, तो आपको ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये बातें भी अब शायद पुरानी होती जा रही हैं। अब
कंटिन्यू इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में अच्छी हो गई हैं और वो चलती रहती हैं। बहुत कम बार लास्ट ईयर में भी देखा गया है कि जो है वो सर्विस ई बैंकिंग की वीक हुई हो, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है कि कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द permitted transactions from office or house or while traveling via phone और मोबाइल और कंप्यूटर, कोई सा भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं तो कस्टमर्स अपने पेमेंट्स को के लिए कुछ परमिटेड ट्रांजेक्शन्स को आप अलॉट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि आपने बैंक को बोला हुआ है कि इस मंथ की ये वाली डेट को मेरी EMI जानी है, तो आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया, बैंक आपका EMI अपने आप आपके अकाउंट से डिडक्ट करके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देगा। आपको LIC पॉलिसी का कोई प्रीमियम देना है तो बैंक उसको भी ट्रांसफ़र करवा देगा। आप जो हैं ऑटोमेटिक सिस्टम पर कर सकते हैं या फिर रिमाइंडर भी मंगा सकते हैं कि रिमाइंडर मुझे बैंक मेरा भेज दे, या फिर वो जो एप्लीकेशन है या जिस भी कंपनी के थ्रू आपने EMI या पॉलिसीज़ या कोई और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रखी हैं अपने लिए और आप उनके कंटिन्यू पेमेंट्स देना चाहते हो तो आप ऐसी सर्विसेज के लिए बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंक इसमें पूरी तरह से हेल्प करने को तैयार होता है और डिजिटली आपके पेमेंट्स घर बैठे ही, ऑफिस में बैठे ही या फिर ट्रैवलिंग करते हुए ही पूरे हो जाते हैं, राइट। तो ये कस्टमर्स को फ़ायदे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, NCERTs को इतना फ़िलहाल दिखता है। नेक्स्ट नंबर आता है It inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग भी और ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी पूरी तरह से ट्रांजैक्शन को, हर एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को रखती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखती है, ठीक है। और यहाँ तक कि एक सर्विस बहुत अच्छी है बैंक्स के पास कि आप उनसे अपने मेल एड्रेस पर भी अपनी पूरी पासबुक का ट्रांजैक्शन, जो मंथली ट्रांजैक्शन हुए हैं, ईयरली हुए हैं, 6 मंथ का हुआ है, जितना भी आपको रिकॉर्ड चाहिए आप वहाँ पर उस रिकॉर्ड को बाय मेल, आपका जो मेलिंग एड्रेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ना, जैसे जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, तो इन पर आप उनसे डायरेक्टली मेल से मंगा सकते हैं और बैंक इसको कंटिन्यू मेंटेन करता रहता है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं बैंक्स के पास और बहुत अच्छा CBS सिस्टम है, ठीक है। मींस सेंट्रली बैंक जो है वो कनेक्टेड हो गए हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से अब CBS के थ्रू कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने की वजह से ही हमारे ट्रांजेक्शन्स, आप किसी भी बैंक का चेक किसी भी अपने कोई से भी अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं तो वो विद इन आवर उसका ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाता है। वरना तो पहले अगर जब तक ये कंप्यूटर्स नहीं थे या इंटरनेट नहीं था या ई-बैंकिंग नहीं थी तब एक चेक के लिए 3 दिन लग जाते थे, 4 दिन लग जाते थे, आपने डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरे बैंक का चेक है आपके अकाउंट में से डिपॉजिट होना है तो वहाँ दूसरे बैंक से कंफर्म किया जाएगा कि इस अकाउंट से डिडक्ट करवाने हैं, वैसे बहुत लंबा प्रोसेस होता था। क्लर्क्स जो थे उस टाइम के, कैशियर्स थे, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब कंप्यूटर सामने रखा है, वो कुछ ही मिनट में ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड रखा जाता है, ये तो है ही सबसे बड़ी बात, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, not limited by the wall of the branch, and less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with cash, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं समझने वाली कि पहली चीज़ है कि ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होगा कि कस्टमर जिस टाइम पर भी चाहता है अपने, अब क्योंकि स्मार्टफोन्स जनरली सबके पास हैं, 4G नेटवर्क इंडिया में रन कर रहा है तो सबके बैंक अकाउंट्स जो हैं उनकी जेब में रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना। आपने दुनिया को जेब में रख रखा है और बैंक को भी रख रखा है, ठीक है। तो कस्टमर का एक
सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। कस्टमर होता है और बैंक उसका जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है ना। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना कैसे? ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक में उसके अनलिमिटेड एक्सेस को ऑफर करके, मीन्स उसे अनुमति देकर कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खुद से कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, ठीक है। नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ ब्रांच। वॉल्स ऑफ ब्रांच का मतलब होता है कि एक ब्रांच का चेक जो है या एक ब्रांच, अभी का मैं इंसिडेंस बताऊं, अभी लास्ट टाइम पे एक हुआ था। एक बैंक है तो उसका मेरा अकाउंट एक सिटी में है, दूसरी सिटी में मैंने उसको डिपॉजिट किया उस चेक को, वहाँ से कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया, 2 दिन हो गए थे, मुझे याद भी नहीं रहा। तीसरे चौथे दिन पे जाके मैंने मतलब कि काउंटर पे पूछा क्लर्क से जो डिपॉजिट करते हैं, तो उन्होंने बोला ये तो दूसरी सिटी की ब्रांच का चेक है, आप यहाँ सबमिट नहीं कर सकते, वहीं से सबमिट कीजिएगा, या फिर वहाँ से एप्लीकेशन लिख के यहाँ आएगी तो यहाँ पर हम कंफर्म कर पाएंगे इसको। बहुत ही शॉकिंग था वो कि आज के टाइम में भी ऐसा अभी हो रहा है। वो बैंक शायद उतना जो है वो CBS उससे जुड़ा हुआ नहीं है, सब्सिडरी बैंक है, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं है, अपनी सिटी में आके उसको डिपॉजिट करवा दिया और वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिमिटेशन बाय द वॉल ऑफ ब्रांच। एक जिस ब्रांच से ट्रांजैक्शन आपका है उसी ब्रांच से कर पाते हैं। और ये भी अब जो है एक ही ये इंसिडेंट हो गया पिछले साल, लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब तो ख़त्म हो गई है बात, ठीक है। मीन्स जो ब्रांचेस का है कि जिस ब्रांच में आपका बैंक है, जिस ब्रांच से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप उसी से बिहेव कर पाएंगे और दूसरे ब्रांचेस में नहीं कर पाएंगे, ये ख़त्म हो गया है ना। और ये हुआ भी सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही है, ठीक है। आप ब्रांचेस की वॉल जो है वो टूट गई है। एंड लेस रिस्क बहुत कम हो गया है। एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। और कैश को ट्रैवल करने, अगर आप चाहते हैं कि कैश आपको साथ में ना रखना पड़े, तो आपको ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी बैंक दे रहा है कि आप ई बैंकिंग यूज़ कीजिए, आपको पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डेबिट कार्ड या ATM कार्ड्स हैं तो आप डायरेक्टली पेमेंट्स कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ जो है वो है UPI QR जो कोड है ना, QR कोड आप हर जगह एक्सेप्टेबल हो गया है, मोस्टली जगह पर एक्सेप्टेबल हो गया है। आपको पैसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपका फ़ोन है तो आप पेमेंट्स कर सकते हैं। QR एक्सेप्टेड होता है, आप उन ऐप्स का यूज़ कीजिए, बैंक का यूज़ कीजिए, ठीक है, जो बैंक के ऐप्स हैं उनका यूज़ कीजिए, तो आप कंटिन्यू पेमेंट्स को कर पाते हैं, राइट। तो ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारे बेनिफिट्स बैंक देता है। अब बैंक क्या करता है, देखिए। द बैंक ऑल्सो स्टैंड टू गेन बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से बैंक भी कमाने की कोशिश करेगा। क्या है? ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। कौन अच्छी सर्विस देगा? सबसे अच्छी सर्विस किसकी दे? कौन है ना। आप कस्टमर्स को इंड्यूस करते हैं कि हमारे पास ये सर्विस है, हमारे पास ये सर्विस है, ये वाला बैंक ये सर्विस नहीं देता, हम देते हैं, व्हाटएवर सो। तो कस्टमर आपकी तरफ एंगेज होगा, आपसे जो है वो इम्प्रेस होगा, और इम्प्रेस होगा तो आप में आपके बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ई बैंकिंग देती है बैंक्स को, ठीक। नेक्स्ट, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक। अनलिमिटेड नेटवर्क है एंड इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस पे लिमिटेड नहीं है। एनी PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ मॉडेम एंड अ टेलीफोन having an internet connection can provide cash withdrawal needs of the customers, ठीक है। मीन्स बैंक जो है क्या कर रहा है, इंटरनेट बैंकिंग ने बैंक्स को क्या दिया है, प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक। अनलिमिटेड नेटवर्क दे दिया है ना। वो
ऐसा नहीं है कि यहीं पर अकाउंट से एक एरिया में बिजनेस कर रहा है बैंक बहुत सारे एरियाज़ में बिजनेस कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग, है ना। सिर्फ एक पीसी चाहिए, एक मॉडम इसने लिख दिया है क्योंकि पीसी पे मॉडम लगेगा, उससे इंटरनेट चलेगा, है ना। अब तो आप डायरेक्टली टेलीफोन से भी चला सकते हो। टेलीफोन मीन्स ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, है ना, उनसे भी आप डायरेक्टली इंटरनेट चला पाते हैं और उसके कनेक्शन के थ्रू ही आसानी से ही कैश विड्रॉवल नीड्स को कस्टमर की पूरा किया जा रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट नंबर देखो, लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबल रिड्यूस्ड। ब्रांचेस पे जो कस्टमर्स का बहुत सारा लोड था उसे ई बैंकिंग ने, इंटरनेट बैंकिंग ने बहुत हद तक ख़त्म करवा दिया। ये बात हम कल भी कर रहे थे कि जो लाइंस लगी रहती थी बहुत लंबी लंबी, वो ख़त्म हो गई हैं। बैंक्स में भीड़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। जिनके पास, जिनको यूज़ करना आता है, सब नहीं है, सबको नहीं बोला जा रहा है ऐसा नहीं है कि कस्टमर ही खाली हो गया है बैंक से, नहीं। जिनको यूज़ करना आता है, जो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जो इन ऐप्स को या ये जो इंटरनेट को यूज़ कर पाते हैं, वो कस्टमर सिर्फ डिपॉजिट करने दो बैंक में जाए, है ना, बाकी उसको कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी और सर्विस के लिए या कोई और प्रॉब्लम है उसको तो हो जाए। बाकी तो सभी सर्विसेज के लिए जो है वो ई बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल हो रहे हैं। डिपॉजिट भी अगर वो डायरेक्टली कैश है तो डिपॉजिट करेगा, वरना तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबल रिड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो बना है CDB, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हद तक ये ख़त्म हो गया। एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शंस, और अकाउंटिंग फंक्शंस को चलाने से, अकाउंटिंग फंक्शंस क्योंकि बहुत अच्छे चल गए हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं और वो डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपके अकाउंट्स मेंटेन होते रहते हैं कंटिन्यू। आप एक ट्रांजैक्शन करिए, बैंक अपने आप, कंप्यूटर अपने आप से एंट्री पास आउट करवा देता है, सब कुछ लिखा हुआ जाता है। ATM है, ATM ये भी तो एक कंप्यूटर है ना, वो भी तो कंप्यूटर ही है। आप उसमें कार्ड, वो आपको आपके कार्ड को रीड करता है, सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करवाता है, उसके बाद कैश विड्रॉ करवाता है या डिपॉजिट करवाता है। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो लोड ऑन ब्रांचेस भी कम हो गया है, ये बैंक को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से बैंक जो है वो बेनिफिट्स को उठाता है ई बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आसान हो गया है बैंकिंग। शायद आपकी एज, अब जो प्रॉब्लम्स पहले थी बैंकिंग की वो कभी आप फेस भी नहीं कर पाएंगे। शायद आप जो है अपने एल्डर से ही सुन पाएंगे ऐसा प्रॉब्लम थी, अब ऐसी प्रॉब्लम थी। आगे ऐसी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होने वाली हैं क्योंकि ई बैंकिंग इन सब का सॉल्यूशन कंटिन्यू करता चला जा रहा है। नए से नए सॉफ्टवेयर्स, नए से नए जो ट्रिक्स हैं वो बैंकिंग यूज़ कर रही है, बैंक्स यूज़ कर रहे हैं और कस्टमर को इजी बनाते चले जा रहे हैं, है ना। बैंकिंग को इजी बनाते चले जा रहे हैं, कस्टमर के लिए इजी बनाते चले जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। थैंक यू वेरी मच।